हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में लेकर आए हैं एकादशी व्रत कथा। आज की एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश को बेंधने के कारण ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन पद्म नाम भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान देने एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्यों तथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापांकुशा एकादशी ही एक उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को नमन करके कहा, हे जनार्दन, अश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपया करके इसके व्रत की विधि और उसका फल बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम में के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शिव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह आकाश एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों लोकों में ही कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से जो मनुष्य यमराज को नहीं देखता, जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत के किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गोदान, मकान आदि बनवाकर दान करनी चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति और अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यह व्रत आप सभी को भक्ति में बढ़ने में बहुत ही शक्ति प्रदान करे। आप सभी की मंगल कामना करते हुए कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। सभी से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ कथा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।